अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बॉलीवुड स्टार की जिसकी सर की कीमत करोड़ों में लगाई गई है। एक ऐसा न्यूक्लियर प्लांट जिसका डाटा अब डार्क वेब पर बिक रहा है और एक हॉस्पिटल में सारे बच्चे अपनी जिंदगी भर के लिए मुतासर हो गए और पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा तूफान जो किसी भी वक्त फट सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब चलिए इन तमाम खबरों की तफसीलात के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर पर जो सोशल मीडिया के ऊपर तहलका मचा रही है। बॉलीवुड अदाकार आमिर खान ने हाल ही में अपनी तीसरी शादी की है। इसके बाद कुछ इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों की तरफ से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। अयोध्या से ताल्लुक रखने वाले एक मजहबी रहनुमा जगत गुरु आचार्य ने आमिर खान के कत्ल पर 5 करोड़ रुपए का इनाम ऐलान कर दिया है और कहा है कि कातिल के तमाम कानूनी अखराजात भी वो बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने हिंदू फिल्मी शायकीनों से भी ये कहा है कि आमिर खान की फिल्में देखना बंद कर दें। दूसरी बड़ी खबर इंडिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट से मुताल्लिक है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लांट के मुताल्लिक बहुत सी फाइल्स डार्क वेब पर जारी कर दी गई हैं, जिनमें नक्शे और सप्लायर्स की तफसीलात भी शामिल हैं। ये डाटा अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से मुताल्लिक बताया जा रहा है, जो इस प्लांट के कॉन्ट्रैक्टर्स में शामिल है। रिलायंस ने तस्लीम किया है कि उनके थर्ड पार्टी डाटा सेंटर का डाटा पार्शियल ब्रीच हुआ है, मगर यह नहीं बताया कि कौन सा डाटा चोरी किया गया है। तीसरी बड़ी खबर कराची से है। वालिका हॉस्पिटल में एचआईवी आउटब्रेक के बाद मुतासरीन की तादाद बढ़कर 120 तक पहुंच गई है। सिंध हुकूमत के मुताबिक यह हॉस्पिटल खास तौर पर मजदूर तबके के लिए बनाया गया था। सूबाई वजीर सईद गनी ने ऐलान किया है कि मुतासरीन की तादाद मजीद बढ़ भी सकती है और मुतासिर बच्चों की उम्र भर की देखभाल के लिए एक फंड कायम किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर मौलाना फजल रहमान के बयान से मुतल्लिक है। उनके एक हफ्ता पहले दिए गए बयान के बाद लाहौर के सेशन अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर सुनवाई हुई है, जिसकी अगली तारीख 17 अगस्त मुकर्रर की गई है। इसी तरह गुजरांवाला में भी एक जज ने उन्हें तलब कर लिया है, जहां उनको 28 जुलाई को पेश होना है। और आखिरी खबर एमक्यूएम से मुतल्लिक है। पार्टी की लीडरशिप के दरमियान एक बार फिर इख्तिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। वसीम अख्तर ने कहा है कि एमक्यूएम तबाही की तरफ जा रही है और पार्टी खुद बटी हुई है, जबकि मुस्तफा कमाल ने उनके इल्जामात के जवाब देते हुए सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान भी कर दिया है। ये थी आज की सबसे अहम खबरें। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज अपडेट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।